हेलो गुलमोहर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 5 में स्टडी के लिए आपका स्वागत करता है। चलिए बात करते हैं आज हम लोग फ्लावर के पार्ट के बारे में। लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक फ्लावर के जनरली और टिपिकली कितने पार्ट हो सकते हैं। अब तक जो हमने पिछला पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने आपको दिखाया हुआ था एक फ्लावर जिसमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि फ्लावर के पास क्या होता है, कैलिक्स होता है, करोला होता है। एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर मान लीजिए जिसमें आपको पेडिसल मिलेगा जिसको स्टाक या थैलेमस कह सकते हैं आप। लास्ट में आपको मिलेगा कैलिक्स, इसको सेपल के नाम से जानते हैं, करोला पेटल के नाम से, गाइनीसियम जो कि पूरा का पूरा वर्ल है, घेरा है कार्पल का या पिस्टिल का। उसके बाद एंड्रीसियम जो कि वर्ल या सर्कल बनाता है किसका, स्टैमेन का। तो ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। और इस फ्लावर में जो कि फ्लावर पता है आपको क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर किसी भी प्लांट का एक मॉडिफाइड सूट है, स्टेम का मॉडिफिकेशन ही जो है वो फ्लावर कहा जाता है। जनरली फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं वो आपको हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं। किसी भी फ्लावर में आपको जनरली 4 पार्ट मिलते हैं जिनको हम लोग एसेसरी वर्ल और इसेंशियल वर्ल के में डिवाइड कर सकते हैं। इसेंशियल वर्ल कहिए या रिप्रोडक्टिव वर्ल कहिए, मेरे ख्याल से रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको इसेंस में मान सकते हैं। जिसमें कैलिक्स जिसको हम सेपल के नाम से भी जानते हैं, कोरोला जिसको हम पेटल के नाम से भी जानते हैं। किसी भी फ्लावर का जो ब्यूटीफुली कलर्ड पार्ट होता है जो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल के नाम से जानते हैं। और सेपल और पेटल दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में क्या कहे जाते हैं, एसेसरी वर्ल कहे जाएंगे, सहायक अंग कहे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एंड्रीसियम जो कि ढेर सारे स्टेमेंस का बंच होता है, गुच्छा होता है, इसको हम लोग एसेंशियल वर्ल या रिप्रोडक्टिव वर्ल में रखेंगे। सच एज गाइनीसियम जिसको कि हम लोग कार्पल के नाम से जानते हैं, जिसमें एक कार्पल को आप पिस्टिल कहेंगे और पिस्टिल के 3 पार्ट कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें जनरली किसी भी फ्लावर में आपको कितने पार्ट देखने को मिल रहे हैं वापस से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम एंड गाइनीसियम। कैलिक्स क्या था, ग्रुप ऑफ सेपल। कोरोला क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल्स कह सकते हैं आप लोग। एंड्रीसियम ग्रुप ऑफ स्टामेन एंड गाइनीसियम एज वेल एज ग्रुप ऑफ पिस्टिल। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें आपके लिए कैलिक्स के वाले पार्ट से, तो कैलिक्स क्या है, जनरली कभी भी कोई भी फ्लावर उठाइए तो आपको उसमें ये टिपिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी फ्लावर जब बड के फॉर्म में रहता है, कली के फॉर्म में रहता है, तो वो जो बड रहता है जिसका पूरा का पूरा फ्लावर जो प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहता है, किसमें रहता है, एक ग्रीन कलर की कवरिंग में रहता है। और वही जो ग्रीन कलर की कवरिंग में जिसमें इनक्लोज्ड है पूरा का पूरा फ्लावर जो बाद में ओपन होगा, खिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कैलिक्स या सेपल के नाम से जान रहे हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट माना जाता है। कहते हैं कैलिक्स क्या है, ये आउटर मोस्ट वर्ल है, घेरा है किसका, फ्लावर का, जो कि बना हुआ है सेपल से। ठीक है, तो ढेर सारे सेपल मिलकर क्या बना रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म में कैलिक्स बना रहे हैं। सेपल्स का जो कलर होता है जनरली आपको हर एक प्लांट में लगभग में ग्रीन कलर से देखने को मिलेगा। और इनका फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर के बड को। किसका फंक्शन, कैलिक्स के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर कैलिक्स यानी सेपल की बात कर रहे हैं तो सेपल कई तरीके से पाया जाता है। जनरली 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में यहीं से डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन के मामले में कैसे, इन्होंने कहा हुआ है कि 2 तरीके से, गैमोसिपैलस एंड पॉलीसिपैलस। गैमो का मतलब क्या होता है, गैमो का मतलब होता है फ्यूज होना, पॉली का मतलब फ्री होना। ढेर सारे लोग होंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन गैमो कम लोग होंगे तो क्या होता है, जनरली जुड़ के रहते हैं, फ्यूज होकर रहते हैं। तो गैमोसिपैलस में जब सेपल्स आपस में यूनाइटेड होंगे या फ्यूज होंगे, जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, एक सेपल दूसरा सेपल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं नीचे आके या ऊपर से पूरे तक में, तब इसको बोलेंगे गैमोसिपैलस। लेकिन जब वहीं पे वो सेपल्स क्या होंगे, दूर दूर रहें, फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे, तब इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसिपैलस बोलेंगे। और सेपल्स का कंडीशन क्या होगा, फ्री फॉर्म में पाया जाना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोरोला की बात करें कि कोरोला क्या होता है, कोरोला कैसे पाया जाता है, कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए, तो कहते हैं कि कोरोला जो है, कोरोला नॉट करेला, इनर वर्ल ऑफ द कैलिक्स। कैलिक्स के ठीक बाद जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला जो सर्कल होता है वो किसका होता है, कोरोला का होता है। और ये जनरली बना होगा आपका पेटल से, यानी ढेर सारे पेटल्स जो ब्यूटीफुली ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं जो इंसेक्ट को या अदर पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं जिससे पॉलिनेशन परफॉर्म हो सके, वो यही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली पेटल्स क्या कैसे होते हैं आपका, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, तो अट्रैक्ट द पॉलिनेटर फॉर द पॉलिनेशन। और ये 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा कि कोरोला या पेटल के बेसिस पर अगर आप डिफाइन करेंगे इसको तो कहेगा भैया हम 2 तरीके से हैं। कौन कौन से हैं, फिर से वही गैमोपेटैलस एंड पॉलीपेटैलस। गैमोपेटैलस क्या है, गैमो का मतलब फिर से पेटल क्या होंगे, फ्यूज या यूनाइट, और पॉली का मतलब क्या होंगे, पेटल्स क्या होंगे आपस में फ्री। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी फ्लावर लीजिए आप, अगर देखिए कैलिक्स को हटाइए, उसके बाद कोरोला को देखिए, कोरोला क्या आपस में नीचे से जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए अवस्था में पाए जाएंगे तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम ये बोलते हैं कि ये गैमो में है, गैमोसिपैलस, गैमोपेटैलस बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो फ्री है, अलग अलग पाए जा रहे हैं, चिपके हुए नहीं, एक दूसरे से जुड़े नहीं है किसी एंड पे, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे पॉलीपेटैलस।
अगर कोरोला के शेप की बात करिए, कह रहे हैं कि कोरोला कितने शेप का हो सकता है। कोरोला बहुत सारे शेप में पाया जाता है, कोई एक फिक्स शेप थोड़ी ना है इसका। ट्यूबुलर शेप का हो सकता है, बेल शेप घंटी के आकार का, कुप्पी के आकार का, फनल शेप हो सकता है, एंड व्हील शेप चक्र के आकार का भी हो सकता है। लेकिन यहीं पे आता है एक टर्म जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एस्टिवेशन करके। एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विथ इन अ फ्लावर या ऑन द फ्लावर। किसी भी फ्लावर में जो सेपल और पेटल का फ्लोरल बर्ड के अंदर जो अरेंजमेंट है कितने तरीके से हो सकता है, हम उसी की बात करेंगे। एनसीईआरटी में 4 है, हम आपको 5 बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, हम बताएंगे आपको 4 ही। 4 कौन कौन से हैं यहाँ पे? वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन, ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड वेक्सिलरी। तो ये 4 एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, और यही हम, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आने वाले टॉपिक में जब हम लोग बनाएंगे फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फार्मूला, तो वहाँ पे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा इसके बेसिस पे। तो एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, एस्टिवेशन से सवाल भी आते हैं। नीट ने कई बार सवाल पूछा है, डायग्राम बना के बताइए कौन सा एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन की डिफिनीशन अगर नहीं पता है, अच्छा चलिए डिफिनीशन आपने रट लिया कि मार्जिन पे टच कर रहा है, मार्जिन पे ओवरलैप कर रहा है, एक डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहा है, डायरेक्शन फिक्स ही नहीं कि हाँ ओवरलैप कर रहा है। अगर आपने ऐसे रट लिया तो एग्जांपल पूछ लेगा, बताइए ट्विस्टेड टाइप का जो एस्टिवेशन है वो कौन से प्लांट में मिलेगा, फ्लावर का नाम बताइए, हो गया, टाटा बाय बाय हो जाएगा वहीं पे। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को रटते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले से। पहला एस्टिवेशन क्या है? वेलवेट। वेलवेट में सबसे सिंपल टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ ये क्या है, एक सिंपल वर्ल है, घेरा है। आप देखिएगा एक सेपल या पेटल, कोई भी मान लीजिए, चाहे सेपल मानिए चाहे पेटल, तो हमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सेपल या पेटल, हम पेटल मान के चल रहे हैं, एक पेटल ये, दूसरा पेटल ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, यानी पेंटामेरस। फ्लावर कैसा है? फ्लावर पेंटामेरस है। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी मार्जिन पे, किनारे पे आने के बाद दोनों ही पेटल आपस में टच नहीं हो रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, टच हो सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है। टच तक कर सकता है, मार्जिन पे किनारे पे छू सकता है, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा। छू गया तो गैमो, नहीं छुआ तो पॉली। तो यही टर्म तो यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो देखिएगा ये आपस में एक ही सिंगल लाइन में अरेंज है लेकिन टच नहीं कर रहा। कह रहा है सेपल या पेटल इन अ वर्ल जस्ट टच ईच अदर एट मार्जिन। किनारों पे छू सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वेलवेट एस्टिवेशन कहा जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे आप, ट्विस्टेड में 5 पेटल्स हैं, 5 सेपल हैं, क्या करना है? पकड़िए इसे, पकड़ के मुंडी घुमा दीजिए, ऐंठ दीजिए, तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होंगे? ये रोटेट हो जाएंगे। तो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग क्या होगी? पाई जाएगी। डायरेक्शन फिक्स होगा। तो डायरेक्शन फिक्स कैसे होगा? यहाँ पे 1 मार्जिन ऑफ सेपल या पेटल ओवरलैप नेक्स्ट 1 एंड सो ऑन। एक के बाद एक डायरेक्शन में क्या होंगे? अरेंज होंगे। देखिए अगर नंबरिंग कर लें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आप देखेंगे जो 2 है वो 1 के ऊपर क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। जहां जहां पे 2 नंबर आएगा वो 1 के ऊपर क्या कर रहा है? ओवरलैप। यानी एक फिक्स डायरेक्शन में। ऐसा नहीं हुआ है कि 1 ने ओवरलैप कर दिया हो 2 को, या एक में 1 ओवरलैप कर रहा है 2 को, दूसरे में 2 ओवरलैप कर रहा है 1 को। ऐसा नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ये ओवरलैप कर रहा है। वापस से 5 सेपल या 5 पेटल का वर्ल दिखाया जाए तो ये फ्लावर कैसा होगा? पेंटामेरस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, वेलवेट वाले में एग्जाम्पल में हमने देखा था कैलोट्रॉपिस, जिसको हिंदी का नाम कहते हैं मदार। दूसरे में आपका आता है चाइना रोज। चाइना रोज गुड़हल को ही कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने बहस भी किया हुआ है, नहीं सर हमारे यहाँ तो अलग बताया गया है, चाइना रोज दूसरा वाला गुलाब है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, गुड़हल को ही, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को ही चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। यही उपाधि उसको ही, उसी को मिली है, कोई और नाम नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका लेडीज फिंगर, भिंडी कह सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल कॉटन, किसमें? ट्विस्टेड में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वन और मेरा फेवरेट इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट वाले में कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग तो होती है, जितने भी वर्ल पाए जाएंगे सेपल के या पेटल्स के, जितने भी नंबर पाए जाएंगे ओवरलैपिंग दिखाएंगे, जैसे ट्विस्टेड में देखा था आपने, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था 2 1 के ऊपर जाएगा, 2 1 के ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 1 के नहीं जाएगा, 1 2 पे जाएगा, 2 1 पे आएगा, 3 1 पे चला जाएगा, 3 2 पे चला जाएगा, ऐसा वाला देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये इम्ब्रिकेट मैनर में है। नंबरिंग कर लें फिर से, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये रहा 1, ये 2। अब देखिएगा इसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही नीचे हैं ओवरलैपिंग कंडीशन में, और यहाँ पे 1 ओवरलैप कर रहा है किसको? 2 को। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों ही बाहर हैं, और इसमें 2 ओवरलैप कर रहा है, इसमें 2 ओवरलैप कर रहा है। तो फिक्स डायरेक्शन ना हो, अगर डायरेक्शन फिक्स ना हो, ओवरलैपिंग का फिक्स डायरेक्शन, फिक्स पोजीशन ना मानी जाए, तब इसको बोलेंगे इम्ब्रिकेट। जिसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है फेवरेट एग्जाम्पल के साथ, किसका? गुलमोहर। गुलमोहर के फ्लावर में आपको ये इम्ब्रिकेट मैनर में बेमानी ढंग से ओवरलैप किया हुआ स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम वेक्सिलरी में देखें, वेक्सिलरी सबसे लास्ट है, 4th वन,
इसमें क्या होता है, इसमें 5 पेटल जनरली अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है। 5 पेटल होंगे जिसमें से 2 बहुत बड़े होंगे, 2 उनसे छोटे होंगे, 2 सबसे छोटे होंगे, ठीक है। तो 6 हो गया, 5 ही की बात हुई थी ना। तो 5 पेटल्स है, कह रहा है कि जो लार्जेस्ट वाले होंगे, जो दो सबसे बड़े होंगे, वो क्या होंगे, उनको हम स्टैंडर्ड के नाम से बोलेंगे। और ये ओवरलैप करेंगे 2 लेटरल साइड वालों को, ठीक है। एक ही है जो बड़ा है, ये जो बड़ा है ये एक है, ठीक है, 2 नहीं है, इसका 1 नंबर होगा। तो कह रहा है 5 पेटल पाए जाते हैं जनरली, जो सबसे बड़ा वाला है उसको हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। स्टैंडर्ड ओवरलैप करता है 2 लेटरल साइड को, जिनको हम विंग्स के नाम से जानते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड वाला है, कलर चेंज किया जाए, अगर ये वेक्सिलरी में इसको हम स्टैंडर्ड मान ले रहे हैं, अगर ये वाला स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड, उसके बाद ये जो 2 छोटे छोटे वाले, इनको क्या बोलेंगे, लेटरल साइड में, इनको बोलेंगे बच्चा विंग्स। विंग्स के बाद ये जो दोनों आपस में सबसे अंदर सबसे छोटे वाले, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कील, ठीक है। तो 5 पेटल्स है, जिसमें से एक सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, जिसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। बाकी के क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है लेटरल साइड के 2 विंग्स को, उसको विंग्स बोलेंगे। 2 जो सबसे छोटे वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, एंटीरियर साइड में बोलते हैं, उनको कील के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपको मिलेगा पी में, मटर में और बीन में या सेम में, ठीक है। कुछ यहाँ पे ये वाला आपके पास नहीं है, क्विनेंशियल का आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया गया है कि वेलवेट के लिए आप कैसे रट सकते हैं। रट्टाफिकेशन वाला कोर्स जो कर रहे हैं वो ये उनके लिए है कि वेलवेट में वॉल ऑफ अ रूम, एक कमरे की दीवारें क्या होती है बेटा, आपस में किनारे किनारे मार्जिन पे सिर्फ टच करती हैं, ओवरलैप किसी डायरेक्शन में नहीं करती हैं, तो ओवरलैपिंग नहीं पाती, इसलिए वेलवेट हो जाएगा। ट्विस्टेड में क्या कह रहा है, ट्विस्टेड में यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग, एक ही डायरेक्शन में ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड के नाम से जान देंगे। लेकिन इम्ब्रिकेट वाले देखिए, तो इम्ब्रिकेट का मतलब कह रहा है आई एम बाई, बाई मीन्स 2 एंड 1 इनसाइड, आई एम बाई एंड 1 इनसाइड 1 आउटसाइड एंड रेस्ट 3 ट्विस्टेड, और 3 बाकी क्या होंगे, आपस में ट्विस्टेड मैनर में पाए जाएंगे। तो क्विनेंशियल आप में है नहीं। वेक्सिलरी की बात कर लीजिए, वेक्सिलरी मीन्स वेल, वेल मीन्स फेस कवर लाइक, वो जो मास्क लाइक होता है, ऐसे हिजाब तरीके का होता है, जिसको ढकने वाला होता है, जो जिसे भी फेस कवर कर सकते हैं, गमछा वमछा कुछ भी कह लीजिए, ये क्या है, ये वही वाला पार्ट है वेक्सिलरी का। यानी वेक्सिलरी में क्या कह रहा है कि रोल ओवर करके जो है आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 जो हमारे सिलेबस में हैं, जिनको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। व्हाट अबाउट द एंड्रीसियम, फ्लावर के पार्ट में 4 पार्ट हमने डिस्कस किया था। पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम, गाइनीसियम। आज के इस लेक्चर में सिर्फ एंड्रीसियम हम कवर करेंगे, उसके बाद गाइनीसियम, फ्रूट और सीड की बात हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो एंड्रीसियम में क्या कह रहे हैं, एंड्रीसियम जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही हम लोग एंड्रीसियम के नाम से जानते हैं, जो कि बना हुआ है स्टेमेन से। स्टेमेन में एक स्टाक होता है, दूसरा उसका टर्मिनल एंड जो है एंथर बनाता है। एंथर जनरली बाइलोब, जितने भी एंजियोस्पर्म आपको मिलेंगे, टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो स्टेमेन है जिसमें एंथर पाया जाएगा, वो बाइलोब्ड होगा, डाइथिकस होगा। 2 लोब बनेंगे, एक लोब में 2 थीका, 2 चैम्बर बनेगा, जिसको हम लोग पॉलन चैम्बर के नाम से जानेंगे। एंथर हमेशा बाइलोब्ड होगा एंड ईच लोब हैज 2 पॉलन चैम्बर, जिसमें 2 पॉलन ग्रेन चैम्बर बनेंगे, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहेगा, या आप उसको थीका कह सकते हैं। तो इसको डाइथिकस के नाम से भी जानते हैं, नया टर्म आएगा। अब यहां से जो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, भेजे में घुसा लीजिए किसी तरीके से, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये यहां से आपका जब बोर्ड में भी सवाल आते थे ना, तो इसी तरीके से सवाल पूछता है, बताइए कि अगर एक फ्लावर है जो कि स्टेमिनोड है और उसका पॉलन ग्रेन उड़ेगा तो कहां जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे जब हम लोगों से पूछा जाता था, हमारे गांव में दादा दादी बैठते थे ना, तो कहते बताओ बेटा, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, ठीक है, बहुत तेज चल रही, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, पूरब से पश्चिम जा रही है, बताओ धुआं किधर जाएगा। और हम लोग क्या है, छोटे से बच्चे हैं, हमारे पास बुद्धि तो होती नहीं है, ट्रेन चल रही है किधर, 400 स्पीड में, कितने, पूरब से पश्चिम, हवा किधर जाएगा, पूरब से पश्चिम, तो हवा किधर जाएगा, हवा पूरब जाएगा, धुआं किधर निकलेगा उसका, पूरब की तरफ। पहली बात तो ये सवाल में ट्रिक क्या था, ट्रिक यही था कि स्टेराइल था। हम यहाँ पे स्टेराइल बोलेंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रेन इंजन जो चल रहा था वो किससे चल रहा था, इलेक्ट्रिकल से, बिजली से चल रहा है, तो कोयले से चलेगा तब ना धुआं बनेगा। तो बिल्कुल वही वाला सवाल यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। कह रहा है कि स्टेमिनोड फ्लावर है और बताइए जो पॉलन ग्रेन निकलेगा किधर जाएगा, कौन डिस्पर्स करवाएगा उसका। तो पहली बात तो ये है कि स्टेमिनोड का मतलब क्या हुआ, स्टेराइल स्टेमेन, ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमेन क्या है, स्टेराइल है, यानी उसमें पॉलन ग्रेन बनेगा ही नहीं। और जब पॉलन ग्रेन बनेगा नहीं तो फिर पॉलिनेशन कहाँ से करवाओगे। दूसरा, एपिपिटेलस क्या है, एपिपिटेलस एंड एपिफिलस, 2 टर्म्स जो हैं जो काफ़ी नए हैं, ये बिल्कुल इनको रटने का प्रयास करेंगे। पहला एपिपेटलस क्या है, स्टेमेन अटैच टू पेटल, अगर स्टेमेन पेटल से अटैच हो गया है, चिपक गया है जाके, तो इसको बोलेंगे एपिपेटलस कंडीशन, यानी आप कह सकते हैं स्टेमेन प्लस पेटल के नाम से, ठीक है। एक फार्मूला छोटा सा याद कर लीजिए ट्रिक के लिए। व्हाट अबाउट एपिफिलस,
एक टर्म आया था पेरियंथ। पेरियंथ याद है, कहा था जब आप कैलिक्स और कोरोला में डिस्टिंग्विश न कर पाइए, फर्क न बता पाइए, तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको पेरियंथ यानी पी के नाम से डिनोट किया था। यहाँ पे वही वाला टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे, एपिफिलस। कब, जब स्टैमेन अटैच हो जाएगा आपके पेरियंथ से, यानी स्टैमेन प्लस पेरियंथ होगा, तब इसको हम लोग एपिफिलस कंडीशन जानेंगे। अच्छा, वापस से नया नाम आया है फिर से यहाँ पे, वही वाला जो पॉलीएंड्रस, पॉलीगैमोसिपेलस, पॉलीपेटलस चल रहा था ना, वही वाला पॉलीएंड्रस। पॉली का मतलब क्या होता है, ढेर सारा, एंड्रस का मतलब ढेर सारे एंड्रीशियम। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे पॉलीएंड्रस में जब स्टेमेंस ढेर सारे हैं, वो क्या हो, आपस में फ्री हो। वहीं सिनेंड्रस में जब ढेर सारे स्टेमेन हो लेकिन आपस में यूनाइटेड हो, चिपके हुए हो, फ्यूज फॉर्म में पाए जाए, है ना, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे सिनेंड्रस। अच्छा, हम आपको पॉलीएंड्रस कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्लावर है, उसमें ये रहा आपका एक, ये एंथर है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये एंथर होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, फिलामेंट का होगा। ऐसे ढेर सारा अगर बना हो, जिसमें साइज वेरी कर सकती है, किसी भी प्लांट में, किसी भी फ्लावर में एंथर का जो साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है, तो वो क्या है, वो आपका पॉलीएंड्रस कंडीशन है। लेकिन सिलेंडर्स कंडीशन में क्या होगा, कह रहा है सिलेंडर्स कंडीशन में बहुत सारे बनते हैं, जैसे मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। इसको हम डायग्रामेटिक भी समझेंगे और नेक्स्ट टाइम आपके लिए डायग्राम भी लेकर आएंगे। मोनोएडल्फस क्या है, जिसमें स्टेमेन यूनाइटेड हो विथ इन वन बंच, एक ही बंच में पाए जाए। जैसे ये एक बंच है फ्लावर का, अब इसमें ढेर सारे आपके क्या देखने को मिले, स्टेमेन देखने को मिले। ये रहा, ये वाला पार्ट, ये ऐसे है ना, तो ये क्या हो गया, एक ही बंडल है, एंड्रीशियम एक ही है। देखिए अब इसमें क्या लगा, ढेर सारे स्टेमेन लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मोनोएडल्फस कहिए, ठीक है, मोनोएडल्फस कहते हैं इसको। तो मोनोएडल्फस में क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, चाइना रोज। लेकिन डाइएडल्फस में देखेंगे, अब मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे इस वाले सेंस में कह रहे हैं ये कि डाइएडल्फस में क्या होगा, स्टेमेंस आर यूनाइटेड। स्टेमेंस क्या होंगे बच्चा, यूनाइटेड होंगे, आपस में चिपके हुए होंगे, फ्यूज फॉर्म में पाए जाएंगे विथ इन टू बंडल। जहाँ पे दो बंडल आपको देखने को मिले, जैसे यहाँ पे एक बनाया था, ऐसे क्या कर लीजिए, यहाँ पे दो बना लीजिए। जब दो बन जाएगा, उसमें पाए जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइएडल्फस। एग्जाम्पल पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। साइंटिफिक नेम से भी सवाल आ सकते हैं, तो याद रखेंगे। और लास्ट वन है पॉलीएडल्फस, जिसमें स्टेमेंस यूनाइटेड तो होते हैं लेकिन मोर देन टू बंडल, दो से ज्यादा बंडल पाया जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएडल्फस। और इसका एग्जांपल होगा आपका सिट्रस। सिट्रस का मतलब खट्टे फल, ठीक है। तो जनरली हम लोग नींबू वगैरह मान सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉलीएडल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात, फ्लावर में भी इसमें जो है होगा, जहां पे कहीं भी आपको मिलेगा ये, उसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विथ इन अ फ्लावर। एग्जांपल साल्विया एंड मस्टर्ड। कह रहा है साल्विया और मस्टर्ड, सरसों में आपको फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग, या अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरह का जो है लेंथ इनकी पाई जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने लेकर वापस से आएंगे मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस वाले डायग्राम्स, और फिर से समझाने का प्रयास करेंगे आपको फ्लावर के अदर पार्ट, जैसे कि जो आपका बचा हुआ है गाइनीशियम का, जिसमें पिस्टिल बताएंगे, कार्पेल बताएंगे, और फ्रूट कैसे बना, फ्रूट के बाद सीड कैसे बना, ये वाला मैकेनिज्म। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में।